इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं काउंट पैलेस, जिसके अंदर एलिना, एंटोनी और ललित जाते हैं और आर्थर को, जो कि उन्हें रिसीव करने के लिए आता है। आर्थर एंटोनी से कहता है, प्लीज तुम इन दोनों लड़कियों को रिसेप्शन रूम तक लेके जाओ और उसके बाद तुम मुझे स्टडी रूम में आके मिलना। एंटोनी कहता है, ठीक है फादर। इधर हम ललित को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा होगा। तभी एंटोनी वे दोनों लड़कियों से कहता है, हमें रिसेप्शन रूम के लिए अब चलना चाहिए। और वे देखता है ललित को, जो कि काफी ज्यादा उदास थी, और वे अपने मन में सोचता है, ललित अभी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। एलिना हंसते हुए कहती है, ये मैंशन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ ठंड भी नहीं लग रहा है। एंटोनी एलिना को हंसते हुए देखकर वे ये सोचने लगा, जरा इसे तो देखो, ये पता नहीं कैसे इस सिचुएशन में भी हंस रही है। आगे वो कहता है, प्लीज आप दोनों मुझे फॉलो करें। तभी ललित एक आवाज सुनती है, तुम एक काम क्यों सही से नहीं कर रही हो, यहाँ पर अभी भी दाग बाकी है। इस आवाज को सुनकर ललित सोच में पड़ जाती है, कहती है, ये आवाज तो यहाँ का हेड मेड का है, जो कि मुझे पिछले लाइफ में बहुत ही ज्यादा डांटा करती थी। तभी वो देखती है हेडमेड किसी को डांट रही होती है, मैं तुम्हें हजारों बार कह चुकी हूँ, इस जगह को अच्छी तरह से साफ करो, आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हारे जैसे लोग को तो बिना पीटे अकल नहीं आती है। दूसरी सर्वेंट जो होती है वे रोते हुए कहती है, मैंने तो इसे सुबह ही साफ किया था, मेरी जानबूझकर इसे गंदा कर गई मुझे फंसाने के लिए। हेड मेड कहती है, तुम अपने गलती किसी के ऊपर कैसे थोप सकती हो, अगर तुम इसी तरह गलती करते रहोगी तो मैं काउंट को बता दूंगी और फिर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। दूसरी मेड कहती है, मुझे माफ कर दे, ये गलती दोबारा नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। हेड मेड कहती है, ये तुम्हें पहले ही कहना चाहिए था, आज जो भी गलती तुमने की है उसके भरपाई के रूप में तुम्हारे सैलरी से पैसा काट लिया जाएगा। दूसरी मेड कहती है, नहीं ऐसा मत कीजिए। ललित ये सब दूर खड़ी देख रही होती है। दूसरी मेड जो थी वे हेडमेड के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। ये सब देखकर ललित अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करती है, जहाँ सेम सिनेरियो उसके साथ भी हुआ था। वहाँ ललित रोते हुए कहती है, नहीं ये मैंने नहीं किया, मैंने देखा था वो मारिया थी जो सामान को चुरा रही थी, मैं सच कह रही हूँ। हेड मेड उसे कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर मास्टर एंटोनी को ये पता चलेगा कि तुम चुराती हो और झूठ भी बोलती हो। ललित रोते हुए कहती है, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, आप प्लीज इसे सीक्रेट ही रखेंगे, आप प्लीज ये सब एंटोनी को नहीं पता चलने दीजिएगा, मैं आपसे कोई भी सामान नहीं छूऊंगी। तभी वो हेडमेड मुंह फुलाते हुए कहती है, ये सब तुम्हें पहले ही कहना था और जो चीज तुम चुराई हो उसके बदले तुम्हारे सैलरी में से पैसा कट जाएगा। और वे अपने मन में सोचती है, ये लड़की क्या अपने आप को कहीं की राजकुमारी समझती है क्या? मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया मिस ओलिविया। हम प्रेजेंट में देखते हैं ललित को, जो कि चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या कर रही हो? ये कहते हुए वे अपने मन में सोचती है, मेरे पिछले लाइफ में तो मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं था ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, लेकिन अब मेरे पास वो सब चीज है। ओलिविया तुम्हारा अंत आ चुका है। तभी ओलिविया कहती है, माई लेडी। ललित उसके पास जाती है और पूछती है, तुम ये क्या कर रही थी अभी? इतने में एंटोनी इंटरफेयर करता है और कहता है, ललित तुम क्यों इन दो नौकरों के झगड़े के बीच में पड़ रही हो? ये इनका मामला है, ये अपने आप सुलझा लेंगे। एंटोनी को ये बोलते हुए सुनकर एलिना उसके हाँ में हाँ भरती है और कहती है, ललित एंटोनी सही बोल
रहे हैं, और फिर ये लोग तो मार्कस पैलेस का सर्वेंट भी नहीं है, तो तुम इन पर अपना अधिकार कैसे जमा सकती हो? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये सब देखकर अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है दूसरे को बुली करने का। एंटोनी, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? एंटोनी इसे सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं तुम गलत नहीं हो। तभी ओलिविया कहती है, माय लेडी, मैं तो इन्हें सिर्फ सिखा रही थी और मेरे पास आप जैसे मेहमान की बात सुनने का कोई कारण नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो काउंट ही मुझे सजा देंगे, आप नहीं। ललित थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दूसरे का सैलरी में से पैसा चुरा भी लेती हो और तुम मुझे लेक्चर भी देने लगी हो। एंटोनी इसे सुनकर हैरान हो जाता है और वे अपने मन में सोचता है, पहली बार मैं देख रहा हूँ ललित को इतना गुस्सा होते हुए। गुस्से में तो ये बिल्कुल ही एक अलग दिखती है, लेकिन इसे कैसे पता चला सर्वेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? एलिना मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचती है, लगता है एंटोनी को ललित के रवैया पसंद नहीं आया है। ललित तो ऐसे कर रही है जैसे वो इस मैंशन का मालकिन हो। तभी वो दूसरे मेड अपने मुंह खोलती है और कहती है, आप मुझे बुली क्यों कर रहे हैं? तभी ओलिविया ललित को देखकर कहती है, तुम ऐसे कैसे मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो कि साबित करे मैं किसी को बुली कर रही थी? ललित ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं जो कह रही हूँ वो सच है या नहीं, ये तो इस मैंशन में रहने वाले दूसरे मेड ही बता सकते हैं, तो क्यों न हम उन्हीं से पूछ लें। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ये पहली बार कर रही हो। जब तुम कह रही हो कि तुम निर्दोष हो, तो क्यों न हम बटलर को बुलाकर तुम्हारे रूम के छानबीन करें? शायद आपके रूम में कोई रैर चाय की पत्तियां छिपे हुए हो। इतना कहते हुए ललित अपने मन में सोचती है, ओलिविया महंगे चाय की पत्तियां चुराया करती थी जो इस मैंशन में आता था। तभी दूसरी मेड हैरान होकर कहती है, क्या वो तुम थे? क्या ये संभव है कि आपने ही वो सामान चुराया? रॉयल फैमिली ने कुछ दिन पहले भेजे थे। अगर ऐसा है तो क्यों तुमने मुझे फंसाया? तभी ओलिविया कहती है, क्या बकवास कर रही हो? और ओलिविया अपने मन में सोचती है, ये सब बातें इस लड़की को कैसे पता चला? ये चाय की पत्तियां इतने रेयर थे कि मैं इसे बिना किसी को बताए छुपा कर रख दी और इसे अब्रॉड में बेचने की योजना बनाई थी। तभी ललित उसे मॉक करते हुए कहती है, सच में अगर तुम इतने ही इनोसेंट हो तो क्यों न हम बटलर को बुलाकर अभी तुम्हारे रूम को चेक कर ले। शायद तुम्हें पता होना चाहिए, चोरी करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, खास करके जब रॉयल फैमिली कुछ भेजे और तुम उसे चुरा लो। अगर ऐसा कोई करेगा तो फिर उसे मौत की सजा भी दिया जा सकता है। तभी हम देखते हैं ओलिविया को, जो कि अपने घुटने पर बैठ जाती है। ललित ये सब देखकर कहती है, क्या तुम माफी मांगना चाहती हो? लेकिन अभी तक तो बटलर तुम्हारे रूम में जाकर चेक किया ही नहीं। इतने में ओलिविया कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम है मैं गलत कर रही थी, इस बार मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं वादा करती हूँ अगले बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। एंटोनी वहाँ खड़े दूसरे मेड को कहता है, जाके बार्टन को बुलाकर लाओ। और यहाँ पर ओलिविया माफी मांग रही होती है। बार्टन वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या आपने मुझे बुलाए सर? एंटोनी उससे कहता है, लगता है इस हेड मेड ने बहुत कुछ इस मैंशन से चोरी किया है, तो तुम आगे बाकी के कार्रवाई देख लो। बार्टन कहता है, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा, अगले बार ऐसा ना हो। यहाँ पर ओलिविया रोते हुए कहती है, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दें। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं बार्टन को, जो कि
ओलिविया को मैंशन से बाहर भेज देता है। हम देखते हैं ललित की, जो कि उस मेड के पास जाती है और उसे कहती है अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये कहते हुए ललित अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि वो मेड उसे पकड़कर उठ सके, लेकिन वो मेड उसे हैरानी से देखते रहती है और कहती है मैं अपने आप उठ सकती हूँ। मेड उठकर खड़ा होती है और मुस्कुराते हुए कहती है मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई लेडी। तभी ललित थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है ये कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं भी ये उम्मीद करती कोई मुझे आकर बचा ले। इतना कहते ही ललित एक सोने की सिक्का निकालती है और कहती है ये तुम रख लो और इसका दवाई कीन लेना। वो मेड थोड़ा हिचकिचाने लगती है और कहती है मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ। तभी ललित उस मेड का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में वो सिक्का रख देती है और कहती है तुम मना मत करो, ये तुम रख लो। ये सब देखते हुए एलिना हंसने लगती है और कहती है एक लड़की जो कि मार्कस की बेटी है वो किसी दूसरे के मामले में पड़ती है और गुस्सा हो जाती है। क्या यही मार्कस की गरिमा और शिष्टाचार है? ये तो सही नहीं है। तभी एंटोनी कहता है मुझे लगता है ये एक सही कदम था। निकोला मार्कस की बेटी ऐसा ही होना चाहिए और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक अच्छी मिस्ट्रेस भी बनेंगे। लेकिन हैरानी की बात ये है आपको ये सब कैसे पता चला? हेडमेड चुराती है और दूसरों को बुली करती है। मैं जो आज तक यहीं पला बढ़ा हूँ मुझे इसके बारे में नहीं पता चला, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चल गया? ललित कहती है पिछले बार जब मैं काउंट मैंशन को विजिट की थी तब मैंने हेडमेड के बारे में बातें करते हुए दूसरे सर्वेंट को सुनी थी, और क्योंकि तुम हमेशा बिजी रहते हो मैंशन के काम में इसीलिए आप ये सब नोटिस नहीं कर पाए। ये तो स्वाभाविक है। एंटोनी मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा, और वे अपने मन में सोचता है मुझे यही उम्मीद थी आने वाले काउंटस से। उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना हंसकर बात करते हुए देखकर एलिना को काफी गुस्सा आता है और वे अपने मन में सोचने लगती है ये लड़की कितना चालाक है। एंटोनी पूरी तरह से फिर से इसके प्यार में गिर गया। एंटोनी कहता है क्या अब हम यहाँ से चले? रिसेप्शन रूम दूसरे मंजिल में है। ललित कहती है फिर चलो यहाँ से। ललित एंटोनी और एलिना को जाते हुए वो मेड देखती है और वे अपने मन में सोचती है लेडी ललित एक अच्छी इंसान है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।